नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत और प्रशासन इस वक्त एक नए तेवर में नजर आ रहा है। राजधानी पटना से जो तस्वीर सामने आ रही है वो साफ संकेत देती है कि सरकार अब सिर्फ फैसले नहीं लेना चाहती बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के मूड में है। एक तरफ शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संदेश दिया है कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना जमीन पर कब्जा करने वाले ना ही अपराध करने वाले। और यही वजह है कि प्रशासनिक मशीनरी पूरी ताकत के साथ एक्शन में दिखाई दे रही है। इन दोनों बड़े फैसलों ने एक साथ मिलकर बिहार में सख्त शासन की नई तस्वीर को पेश किया है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गरीबों का ध्यान रखा जाएगा? क्या पुलिस को मिली खुली छूट कानून के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल होगी? यानी कि कहानी सिर्फ कार्रवाई की नहीं है बल्कि उस संतुलन की भी है जो विकास, कानून और आम आदमी के अधिकारों के बीच बनना बेहद जरूरी है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। पटना में बुलडोजर एक्शन तेज, अतिक्रमणकारियों पर सीधा वार, सरकारी जमीन खाली कराने की मुहिम, सड़कों से हटे अवैध कब्जे। बिहार की राजधानी पटना इन दिनों प्रशासनिक सख्ती और बड़े फैसलों की वजह से सुर्खियों में है। एक तरफ शहर में अतिक्रमण हटाने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस को खुली छूट देने का फैसला लिया है। ये दोनों मामले सिर्फ अलग अलग प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है बल्कि राज्य में एक सख्त शासन मॉड्यूल लागू करने की दिशा में उठाए गए बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पटना में अतिक्रमण हटाने का अभियान इस बार बेहद आक्रामक और संगठित तरीके से चलाया जा रहा है। प्रशासन ने शहर के अलग अलग इलाकों में सर्वे कर उन जगहों की पहचान की जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। इसके बाद नोटिस जारी कर लोगों को खुद से अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया। जिन लोगों ने नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया वहां प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही और कौन कौन सी कार्रवाई बिहार में इन दिनों देखने को मिल रही है जानते हैं इस रिपोर्ट में। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत 2 मई से फिर से की जाएगी। ये मल्टी एजेंसी अभियान 30 मई तक चलेगा। इस अभियान के तहत सड़कों के किनारे बने अस्थायी ढांचे, दुकानों के आगे किए गए अवैध विस्तार और यहाँ तक कि पक्के निर्माण भी हटाए जा रहे हैं। कई जगहों पर सालों से जमे अतिक्रमण को एक ही दिन में साफ कर दिया गया। इससे शहर की कई मेन सड़कों पर जाम की समस्या से कमी आई है, बल्कि शहर के लाइफ टाइम विकास को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना जितनी तेजी से विकसित हो रहा है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग लगातार बढ़ रही है। सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर बनाना, ड्रेनेज सिस्टम और दूसरे विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत होती है। ऐसे में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा बनता है और यही वजह है कि प्रशासन इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है और साफ संदेश दिया गया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कई मानवीय मुद्दे भी सामने आए हैं। जिन लोगों के घर या दुकानें इस अभियान में हटाए गए हैं उनके सामने आजीविका और रहने का संकट खड़ा हो चुका है। कई परिवार ऐसे हैं जो सालों से वहां रह रहे थे और अब अचानक उन्हें हटाया जा रहा है। इस पर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनका कहना था कि विकास जरूरी है लेकिन गरीबों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर मामलों में लोगों को पहले ही नोटिस दिया गया था और पूरा समय भी दिया गया था। इसके बावजूद अगर लोग नहीं हटे तो कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। अधिकारियों का कहना है कि अगर कानून का पालन नहीं कराया जाएगा तो शहर में अव्यवस्था बढ़ेगी और विकास कार्य भी प्रभावित होंगे।
सम्राट का सख्त एक्शन, डीएम और एसपी को दिया आदेश। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। पहले बुलडोजर एक्शन के बाद अब अपराधियों के खिलाफ जमकर गर्जे। बिहार पुलिस को आदेश दिया कि बच्चियों से जुड़े हिंसक मामलों में तुरंत एक्शन लीजिए। इस तरह का अपराध करने वालों को माला नहीं पहनाइए, बल्कि अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दीजिए। इस आदेश के मायने ये है कि कानून शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है। अपराधी अपराध करते हैं और जिन्होंने अपराध की चर्चा डीजीपी साहब ने किया ना, 5 साल की लड़की, 10 साल की लड़की या माइनर लड़की के साथ अपराध, उसको माला पहनाने की जरूरत नहीं है। माला चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है, लाने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रायल मत करें। वो जो अपराधी 15 साल से छोटी बच्चियों के साथ अपराध कर सकता हो, वो किसी का नहीं है, वो अपने परिवार में भी कुछ कर सकता है। इसलिए कुछ चीजों को पहले दिन से ओमिट कर रही थी। इसके साथ ही गुरुवार को पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में उन्होंने राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ सीधा संवाद किया। बैठक में उनका संदेश साफ था कि अपराधियों पर बिना किसी ढिलाई के तुरंत और कड़ा एक्शन लिया जाए। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री ने खास नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ सीधे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। केस दर्ज करने में देरी ना हो, चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल की जाए और कोर्ट से तुरंत सजा दिलाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि पीड़ित बच्चियों की 13वीं से पहले ही अपराधियों की तस्वीर पर माला चढ़ा दिया जाए, ताकि कड़ा संदेश जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि डीएम और एसपी रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान जनता की शिकायतें सुने और तुरंत समाधान करें। उन्होंने कहा कि अगर जिला स्तर पर सही मानसिकता के अधिकारी तैनात हो तो 75% समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती। सम्राट चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाना होगा और ठोस नतीजे देने होंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही सम्राट चौधरी ने पुलिस को फ्री हैंड देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए। राज्य में पिछले कुछ समय से अपराध की घटनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार का ये कदम कानून व्यवस्था को लेकर उसकी गंभीरता को बताता है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अपराधियों की पहचान करें, उनके खिलाफ लंबित मामलों की समीक्षा करें और तेजी से कार्रवाई को सुनिश्चित करें। इसके बाद कई जिलों में पुलिस ने खास अभियान शुरू कर दिया है। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज हो गई है। पुराने मामलों को फिर से खोला जा रहा है और संगठित अपराध गिरोह पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जो अधिकारी अपने काम में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसका असर ये हुआ कि प्रशासनिक स्तर पर भी एक्टिवनेस बढ़ गई और अधिकारी अब ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। पटना में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए सख्त कदम ये दिखाते हैं कि सरकार अब ढीले रवैये के बजाय कड़े फैसलों के जरिए सिस्टम को काबू करना चाहती है। ये एक तरह से जीरो टॉलरेंस नीति का ही संकेत है, जिसमें नियमों को दरकिनार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर बिहार इस समय एक खास दौर से गुजर रहा है। नई सरकार के बनने के बाद एक तरफ विकास की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सरकार के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर ये संतुलन सही तरीके से कायम रहा तो राज्य में सिस्टम में बदलाव की एक नई तस्वीर सामने आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।